16 भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 1 भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है। 1 राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय के सभापति। 2 राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। 3 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 4 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 5 ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। 6 भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा ही दी गई डिक्री या पंचाट। 7 कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। 17 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 267 संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। ये निधि 1950 द्वारा गठित की गई है। ये निधि कार्यपालिका के व्ययवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनावेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो या समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। पृष्ठ 208। 18 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अहर्ताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। 19 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से 151 नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार 1 साबित कदाचार या 2 असमर्थता हो सकेंगे। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने के लिए तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेता है। ये सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। ये इस बात की परीक्षा करता है। 20 संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। 1 साधारण विधि द्वारा संशोधन। 2 संसद के विशेष बहुमत द्वारा। 3 संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। 1 साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। 1 नए राज्यों का निर्माण। 2 राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। 3 संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वो संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। 3 संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं। 1 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54। 2 राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति। अनुच्छेद 55। 3 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 4 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 5 केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 6 संघीय न्यायपालिका। 7 राज्यों के उच्च न्यायालय। 8 संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। 9 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
11. संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। पृष्ठ 209। उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कार्यकाल 5 वर्ष। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वो 1. भारत का नागरिक हो, 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, 4. निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, 5. वो संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इसी दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन तथा सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। भारत के उपराष्ट्रपति। 1. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कार्यकाल 1952 से 1962। 2. डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 67। 3. वीवी गिरी, 1967 से 1969। 4. गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 74। 5. बीडी जत्ती, 1974 से 1979। 6. न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से 1984। 7. आर वेंकट रमन, 1984 से 1987। 8. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 1992। 9. के आर नारायणन, 1992 से 1997। 10. कृष्णकांत, 1997 से 2002। 11. भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 10/8/2007। 12. हामिद अंसारी, 11/8/2007 से अभी तक। पृष्ठ 203। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वो कुल 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वो ऐसी महिला व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। भारत के प्रधानमंत्री: 1. जवाहरलाल नेहरू, कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964। 2. लाल बहादुर शास्त्री,
9/6/1964 से 11/1/1966 3 इंदिरा गांधी। 24/1/1966 से 24/3/1977 4 मोरारजी देसाई। 24/3/1977 से 28/7/1979 5 चौधरी चरण सिंह। 28/7/1979 से 14/1/1980 6 इंदिरा गांधी। 14/1/1980 से 31/10/1984 7 राजीव गांधी। 31/10/1984 से 1/12/1989 8 विश्वनाथ प्रताप सिंह। 2/12/1989 से 10/11/1990 9 चंद्रशेखर सिंह। 10/11/1990 से 21/6/1991 10 पीवी नरसिम्हा राव। 21/6/1991 से 16/5/1996 11 अटल बिहारी वाजपेयी। 16/5/1996 से 1/6/1996 12 HD देवेगौड़ा। 1/6/1996 से 21/4/1997 13 I.K. गुजराल। 21/4/1997 से 18/3/1998 14 अटल बिहारी वाजपेयी। 19/3/1998 से 13/10/1999 16 डॉक्टर मनमोहन सिंह। 22/5/2004 से 21/5/2009 17 डॉक्टर मनमोहन सिंह। 22/5/2009 से डैश नोट गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये थे भारत के प्रधानमंत्री। पृष्ठ 204 15 संघीय संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में ये संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञानी या अनुभवी हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। केवल राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 249 केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312 धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव व लक्षद्वीप का। राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या। राज्य उत्तर प्रदेश सदस्य संख्या 31, महाराष्ट्र सदस्य संख्या 19, आंध्र प्रदेश सदस्य संख्या 18, तमिलनाडु सदस्य संख्या 18, बिहार सदस्य संख्या 16, पश्चिम बंगाल सदस्य संख्या 16, कर्नाटक सदस्य संख्या 12, मध्य प्रदेश सदस्य संख्या 11, गुजरात सदस्य संख्या 11, उड़ीसा सदस्य संख्या 10, राजस्थान सदस्य संख्या 10, केरल सदस्य संख्या 9, पंजाब सदस्य संख्या 7, असम सदस्य संख्या 7, झारखंड सदस्य संख्या 6, छत्तीसगढ़ सदस्य संख्या 5, हरियाणा सदस्य संख्या
5, जम्मू कश्मीर सदस्य संख्या 4, हिमाचल प्रदेश सदस्य संख्या 3, उत्तराखंड सदस्य संख्या 3, नागालैंड सदस्य संख्या 1, मिजोरम सदस्य संख्या 1, मेघालय सदस्य संख्या 1, मणिपुर सदस्य संख्या 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1। संघीय क्षेत्र दिल्ली 3, पुदुचेरी 1। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने: इंदिरा गांधी 1966 से 67, HD देवेगौड़ा 1996 से 97, IK गुजराल 1997 से 98, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से ब्लैंक। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति डॉक्टर SV कृष्णा मूर्ति राव। पृष्ठ 205। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगस्त 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 ईस्वी तक स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है। 79वें संवैधानिक संशोधन 1999 ईस्वी के द्वारा। राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में लोकसभा सदस्यों की संख्या: उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश 42, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, उड़ीसा 21, केरल 20, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1। संघीय क्षेत्र दिल्ली 7, पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर तथा नागर हवेली 1, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1, दमन एवं दीव 1। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं: 1. वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। 2. उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। 3. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ के पद पर नहीं हो। 4. वो पागल तथा दिवालिया ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970 ईस्वी से 1977 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1984 ईस्वी, नवंबर 1989 ईस्वी, मार्च 1991 ईस्वी, दिसंबर 1997 ईस्वी तथा अप्रैल 1999 ईस्वी किया गया है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। पृष्ठ 206। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए गए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा
निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाएं, तब यदि एक दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो तो विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। 3. दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष। पहली लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, एम अनंत शयनम आयंगर। दूसरी लोकसभा एम अनंत शयनम आयंगर। तीसरी लोकसभा हुकुम सिंह। चौथी नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी लोकसभा गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलिराम भगत। छठी नीलम संजीव रेड्डी के पास हेगड़े। सातवीं बलराम जाखड़। आठवीं बलराम जाखड़। नौवीं रवि राय। 10वीं शिवराज वी पाटिल। 11वीं पी.ए. संगमा। 12वीं जी.एम.सी. बालयोगी। 13वीं जी.एम.सी. बालयोगी मनोहर गजानंद जोशी। 14वीं लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। 15वीं मीरा कुमार। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। 1. सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। 2. किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। 3. वो विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। 4. संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। पृष्ठ 207। 5. विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। 6. संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। 7. अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम थे। नोट: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले। 1. डी.डी. आइजनहावर 1959। 2. जिमी कार्टर 1978। 3. बिल क्लिंटन 2000। 4. बराक ओबामा 2010। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे। 1. रिचर्ड निक्सन 1969। 2. जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित होता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है।
संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से ये मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। 16. भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 1. भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है। 1. राष्ट्रपति का वेतन